एक जमाना था जब भारत में सिर्फ ये मायने नहीं रखता था कि आपकी थाली में खाना क्या है, ये भी मायने रखता था कि खाना परोसा किस बर्तन में जा रहा है। ब्रास, कॉपर, कांसा, ये सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये हमारी डाइनिंग कल्चर, हमारी क्राफ्ट्समैनशिप और हमारे घरों की पहचान का हिस्सा थे। और मुरादाबाद की मेटल क्राफ्ट्समैनशिप की कहानी तो 500 साल पुरानी है, जब यहाँ के कारीगरों की कला को इंपीरियल कोर्ट्स तक पेट्रोनेज मिला। लेकिन फिर एक सवाल आता है, आज हमारे घरों से ये खूबसूरत बर्तन गायब कहाँ हो गए? और अगर आज उसी पुराने ग्रैंड इंडियन डाइनिंग एक्सपीरियंस को दोबारा रिक्रिएट किया जाए तो वो कैसा दिखेगा? इसी एक एपिसोड को शूट करने के लिए मैं लुधियाना से लगभग 9 घंटे ड्राइव करके पहुंचा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, एक ऐसा शहर जिसकी पहचान पूरी दुनिया में उसके मेटल क्राफ्ट से बनी है। भाई लोग, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार कुछ होम सीरीज, कुछ शादी वाला खाना, ये सब चीजें भी दिखाओ। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कश्मीर टू कन्याकुमारी करने के बाद कि यार अब कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक किया जाए और कुछ नए तरीके से फूड कंटेंट को दिखाया जाए। तो आज सबसे पहले जो अरेंजमेंट हो पाया वो मुरादाबाद में हुआ। वेलकम टू द ब्रास सिटी ऑफ इंडिया। और ब्रास सिटी सिर्फ इसका निकनेम नहीं है, मुरादाबाद दशकों से इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट मेटल हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स में से एक रहा है। यहाँ तैयार हुआ मेटलवेयर ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स तक जाता है। उसके अलावा करोड़ों रुपए के यूटेंसिल्स जो कि यूज होने वाले आज का खाना बनाने में, और जो खाना आज आप देखने वाले हैं, ये खाना मतलब इसकी तो वैल्यू ही नहीं है। सबसे ज्यादा यूनिक रेसिपीज आपको बिरयानी दिखाऊंगा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी अ 5 कोर्स मील। मैं यहाँ ये समझने आया हूँ कि आखिर एक साधारण सी मेटल शीट कारीगर के हाथ से निकलकर एक लग्जरी डाइनिंग सेट कैसे बन जाता है। वर्कशॉप है जहाँ पे ये प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है हरी जी। और कैसे इस 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री को हम इंडियंस बिल्कुल इग्नोर करके स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से मैं आज अपने दादा का, अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ा रही हूँ, उस तरीके से मेरी जैसी हजारों औरतें यहाँ पे जो आगे बढ़ाना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं। कैसे काफी इन्वेस्टर्स ने पिछले 1 साल में इसी मेटल में इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट कमाया है। 4 से 5 महीने में रेट 1.5 लाख से 3 लाख में पहुँचा है। ये एक बहुत स्पेशल एपिसोड है और अगर आपको मेरा ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल अच्छा लगा तो मुझे बताना, मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहता हूँ। मैम, इस छोटी सी दुकान के अंदर से 1000 रुपए की ये प्लेट बेच के 30 CR का बिजनेस। हाँ जी हरी जी, 30 CR। मैम, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे सब कुछ दिखाइए। मैं दिखाती हूँ। बहुत लंबी जर्नी थी आपकी। जी 9 घंटे ड्राइव करके बहुत ज्यादा लंबी जर्नी करके आए हैं आप यहाँ पे। बट आपने क्या जबरदस्त सेटअप कर दिया सारा कुछ। 5 लाख के डिनर सेट में खाना खिलाने 5 लाख नहीं, पहली बात तो 3 लाख। बट ये छोड़िए आप, 5 लाख 3 लाख ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं। आप इतनी दूर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, मुरादाबाद आए हैं, तो मुझे मुरादाबाद का कल्चर तो दिखाना ही था। ये मुरादाबाद है, हमारे यहाँ पे मेहमान भगवान की तरह होते हैं। अरे वाह। तो मैम, सबसे पहले क्या बनवाने वाले हैं आप? सबसे पहले मैं आपके लिए बनवाने वाली हूँ मुरादाबादी बिरयानी। ये क्या कढ़ाई किया हुआ बर्तन है? क्या चीज है ये? ये कढ़ाई है हमारी, ब्रास की कढ़ाई है, ये पीतल की कढ़ाई है। तो इसमें हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। अंदर हमारी जो ये वाइट आप जो कोटिंग देख रहे हैं वो टिन कोटिंग है। अच्छा। पीतल के बर्तनों में कुकिंग नहीं होती है जब तक उसमें कलई ना हो। तो हम लोग कलई करवाते हैं ताकि उसका एक कलई क्या है, फ्लेवर ऐड करती है। अगर आप पीतल के बर्तनों में कुक कर रहे हैं तो जब तक वो कलई नहीं होगी आपका खाना जो है वो एसिडिक बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें कलई करी जाएगी तो एक तो हीट उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो कलई है वो फ्लेवर्स ऐड करते हैं आपके खाने में, उसके जो जितने भी मिनरल्स हैं वो आपके बॉडी में जाते हैं, बहुत अच्छे से एनहांस करते हैं आपकी बॉडी को, फ्लेवर एनहांस करते हैं। जब कलई हट जाए तो आप दोबारा उसे वापस भेज दीजिए हमें, हम दोबारा आपको रिकलई करके देंगे। कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कलई के जो पैसे हैं हम उसे वो चार्ज करते हैं, बाकी सब कुछ फ्री है। जो प्याज है वो फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल रहे हैं। ये बिरिस्ता तो तैयार है। मैम, ये क्या डाल रखे हैं? काजू डाल रखे हैं? क्योंकि आपके लिए हम बना रहे हैं पनीर भी। काजू वाला पनीर। अरे क्या बात है ब्रो। और ये इसमें क्या होगा? ये है हमारी लगान, आप छू के देखिए कितनी हैवी है। मैम लगा, ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा ही हैवी है। हाँ जी मैम, 1 मिनट, ये पकड़ना जरा भाई साहब। जी। ये लगान तो मैम वो नहीं थी, 2 गुना लगान देना पड़ेगा। ये बर्तन आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बर्तन है, ये बर्तन नहीं है। अच्छा। ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर ये कम से कम आपकी 6,500-7 हजार रुपए की एक बर्तन है, और अगर आप 5 साल बाद इसे बेचना चाहेंगे तब भी ये कॉस्ट इसकी इतनी ही रहेगी, बल्कि डबल हो जाएगी। वैल्यू डबल हो जाएगी। अरे भाई, मतलब ये रोलेक्स है? हाँ जी। इतना महंगा है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो आर्टिसंस हैं और इतने मेहनत करने वाले लोग हैं, और उसके पीछे जो क्राफ्ट है वो काफी महंगी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 3 लाख का डिनर सेट। अरे जी देखिए, क्राफ्ट महंगी नहीं है। लोग आज
आज भी उतने पे ही काम कर रहे हैं। जो महंगा हुआ है वो है मेटल। अच्छा। जैसे गोल्ड महंगा हुआ है, आपको तो पता ही है ना, सिल्वर कितना ऊपर पहुंचा है, वैसे ही हमारा पीतल और कांसे का जो मेटल है वो महंगा हुआ है। बेचारे कारीगरों को तो उतने में ही काम करना पड़ रहा है। 4 से 5 महीने में रेट 1.5 लाख से 3 लाख में पहुंचा है। ये 4-5 महीने में डबल हो गया? डबल हो गया है, अभी ट्रिपल भी होगा। आप लिख के रख लीजिए। अच्छा। हाँ तो जी। मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट ही है? ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही खरीदा जाता है। पुराने जमाने में आपको पता है शादी में क्या देते थे, लड़के की शादी में क्या देते थे? सारे पीतल और कांसे के बर्तन नहीं देते थे कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एटलीस्ट लड़की वो सेल करके वो अपना घर चला सके। परंपरा आगे बढ़ाने के लिए हमारी ये दिए जाते हैं। कुछ कंडीशन आ जाए ऐसी तो हम उसे सेल करके अपना काम चला सके। वाह वाह वाह। अब हम अपनी रोलेक्स में बिरयानी बनाने वाले हैं। अच्छा, आपने उसका नाम ही रोलेक्स हाँ रख दिया जी। है। तो अब रोलेक्स आज से इसका नाम रोलेक्स रख दिया है हमने। क्या 3 से 4 साइजेस में अवेलेबल है। जी। ये सबसे बड़ी लगान हमारे पास है जिसमें आज हम आपकी बिरयानी बनाएंगे। लौंग है, जीरा है, तेज पत्ता है, अच्छा, और ओके। साथ दालचीनी है, जावित्री है, इलायची भी है, ऑनियन, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जी। अब हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर रहे हैं। गोभी है इसमें, गाजर है, शिमला मिर्च है और बीन्स हैं। तो अब ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं जी। हम दही में अपने मसाले डाल रहे हैं ताकि वो सारे के सारे मसाले अपने बिरयानी में रच जाएं। कुछ मसाले जो है वो डाल के शेफ ने दही के अंदर उसको मिक्स कर दिया है और अब देखते ये ना ये अलग ही मसाले टाइप की चिपक marination जाएंगे, जी 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 है ना, जी। पूरे ये अनइवनली स्प्रेड नहीं होंगे। आई विश आई कुड मेक यू स्मेल दी अरोमा वाली बात है हमारी क्योंकि स्किन जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। स्किन का जो टेक्सचर है बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है। हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहता है कांसे के बर्तन में खाने से। तो मतलब ये कांसे का बर्तन, इसको कलाई किया हुआ, उसके अंदर बिरयानी पक रही है दही में मसाले डाल के, ये तो यार एकदम ही यूनिक बातचीत होगी। अब हम बिरयानी के लिए चावल अपने मिक्स कर रहे हैं। ये बासमती राइस है? नहीं, बासमती राइस नहीं है। अच्छा। हैरी जी, बासमती राइस ना बड़ा होता है, जी, जी, उसमें बिरयानी का वो स्वाद नहीं आ पाता जितने ये छोटे चावलों में स्वाद आ पाता है। अरे देसी घी वाह, डाल रहे हैं। पंजाब से लोग आए हैं और आप हमें देसी घी भी खिलाने वाले हैं। पंजाब से आए हैं और आप देसी घी ना खाएं यहाँ पे आके, ये कैसे हो सकता वैसे है? मुरादाबाद की कल्चर में पनीर और घी ये सब जाता है? पनीर कम है। अच्छा, हाँ, पनीर कम है। हाँ, जी। घी ज्यादा है। ये देखिए ओहो हो, क्या चीज़ बन के कलर निकली आ रहा है धीरे धीरे, वेजिटेबल्स आ रही है उभर के। आपको क्या खुशबू आ रही है? मैम बहुत ज्यादा, मेरा नाक तो एकदम ऐसा लग रहा है आज जैसे मतलब पूरा खुल गया है। आपके जो बर्तन है वो आंच की वजह से थोड़ा इसका काला रंग आ गया है। बट ये साफ हो जाते हैं। अच्छा। इजीली साफ हो जाते एक ही हैं, बार में? एक ही बार में साफ हो वाह, जाते हैं। क्या बात है। इतना कोई हौश पौश नहीं होता इसमें साफ करने में। अब हम मिंट डाल रहे हैं इसमें, अच्छा, ये ऊपर से बिरिस्ता? बिरिस्ता प्याज, ओह वाह यार, ये? ऊपर से कलरफुल राइस है। ये अच्छा। हमने जो मिर्च है उसमें डाल के थोड़ा सा ऊपर कलर देने के लिए अपने राइस छिड़के हैं। एक टच आता है, एक सुंदरता प्रेजेंटेशन लगती है। अब हम अपनी बिरयानी को थोड़ी देर के लिए दम करेंगे। कुछ भारी बर्तन भी हम इस पे रखेंगे ताकि इसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल बाहर ना निकले, बल्कि हम ये रख देते हैं, ये ज्यादा भारी है। ओह वाह, वर्ल्ड कप? ये 1.5 kg का है हैरी जी। अभी मैं आपको वहाँ पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे मैंने एक्चुअल में बैठ के अपनी पढ़ाई करी है। दिस इज माई 200 साल पुरानी शॉप, जहाँ से हमने अपना काम शुरू करा था। हम जैसे कितने लोगों ने यहाँ से अपना काम शुरू करा है। ये 200 साल ये पुरानी है? 200 साल पुरानी है। यहाँ पे बैठती थी मैं जब मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल से आके यहीं पे बैठ जाती थी, यहीं पे अपना काम लेके बैठती थी, होमवर्क करती थी, सब कुछ यहाँ पे बैठ के करती थी। इस बराबर वाली शॉप को मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पुराना प्रेस है वो हमारा ही है। पहले यहाँ पे बर्तन ठुकते थे। कारीगर जो थे यहाँ पे वो हाथ से ऐसे चलाते थे और यहीं पे इतनी छोटी सी शॉप पे आप खुद देखिए कितना छोटा सा एरिया है। पापा यहाँ पे बैठ के काम करा करते थे। और आपने बताया 200 साल, तो आपके दादाजी परदादा मेरे दादाजी परदादाजी सब में पीतल और कांसे के बर्तनों का काम होता है। अभी भी मेरे दादाजी कभी कभार शॉप पे आ जाते हैं और बैठते हैं। जो अभी जैसे हम लगान में जो खाना बना रहे हैं जी, वो यहीं पे बनती थी? वो यहीं पे बनती थी। आज तो हाइड्रोलिक आ गई है जो आप आगे देखेंगे, लेकिन पहले इस प्रेस को चलाने में 3 आदमी लगते थे। एक आदमी यहाँ खड़ा होता था, एक आदमी वहाँ, और पापा बैठे होते थे। दोनों चलाते थे, पापा ठुकाई करते थे। और मैम जो ये मशीनें हैं इनका आज प्राइस क्या होगा अगर पूछा जाए? ये मशीनों का प्राइस आज जो मैं असली प्राइस बता रही हूँ वो 4 से 5 लाख रुपए है कम और से जो कम। अभी आप हाइड्रोलिक मशीन हाइड्रोलिक का तो 15-20 लाख है। हाँ वाह जी, वाह वाह, तो ये आपके एसेट्स हैं, मतलब इतने दीज आर सालों माय से? एसेट्स। आगे मैं पीढ़ियों को अपने ट्रांसफर करूंगी।
अब हम लगा रहे हैं अपनी बिरयानी में तड़का। तड़का पैन में बिरयानी में तड़का। हाँ जी। अरे वाह, ये मुरादाबादी है। ये मुरादाबादी देसी घी। अच्छा, फिर से घी। अरे बहुत आ गया भैया। जब तक आपके डिशेस में घी का फ्लेवर ना आए, वो स्वाद ना आए, तब तक वो डिशेस कैसी। अब लगा रहे हैं हम घी का तड़का। ये बिरयानी है। ये बिरयानी है। ये मुरादाबादी बिरयानी है। ये है मुरादाबादी बिरयानी। बस इसमें चिकन नहीं है, बाकी टेस्ट आपको वैसा ही मिलेगा। जैसे अभी तो काफी सारा मेटल जो है, ये जितने सारे बर्तन हैं वो चाइना से आने लग गए हैं, तो आज भी लोग मुरादाबाद क्यों चूज करें? अगर मैं ये बोल दूंगी कि आप चाइना से सारे बर्तन खरीदो, तो हमारे कारीगर, हमारे दुकानदार, लाखों जो दुकानदार इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो खत्म हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप चाइना से इम्पोर्ट मत करो, लेकिन एक बैलेंस तरीके से करो, क्योंकि अगर हमने ये कारीगरी खत्म कर दी, अगर हमने ये मार्केट खत्म कर दिया, तो हम लोग जमीन पे आ जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लस आप प्योरिटी कहाँ से लाएंगे? वहाँ पे तो सारी चीजें मशीन से बन रही है, कोई कितना भी मेटल मिक्सिंग कर सकता है। यहाँ पे लोग वो चीज लेके पैदा हो रहे हैं अंदर से। हमें जो आता है कि नहीं, हमें असली चीज देनी है, आप चाइना में वो कहाँ से ढूंढोगे? अब हम बना रहे हैं हमारे मुल्तानी छोले चावल। मुरादाबादी की फेमस है मुल्तानी छोले चावल। हमारा जो है ऑयल पक गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें खड़े मसाले। पीतल के बर्तनों में जब हम खाना बनाते हैं तो इसकी आवाज अलग ही निकल कर आती है। हमने इसमें प्याज डाल दिए और अब हम इसे चला रहे हैं। हम ये एक अलग सी आवाज जो है, ये कलाई की आवाज है? नहीं, ये पीतल के बर्तनों की आवाज है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो एक बहुत अच्छा एहसास देती है पीतल के बर्तनों की आवाज। अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अच्छा, ये अदरक है, लहसुन है? अदरक और लहसुन का पेस्ट है। थोड़ी सी देगी मिर्च डाल रहे हैं। अब पानी डाल रहे हैं इसमें, ताकि मसाले हमारे जले ना। ग्रीन चिली डाल रहे हैं। अब ये तो एकदम ही यूनिक रेसिपी लग रही है। आपने खड़े मसालों में लाल मिर्च डाल के और उसके बाद फिर पानी डाल के हरी मिर्च डाल दी। अब हम डाल रहे हैं हमारी टमाटर की प्यूरी। सारे मसाले डाल रहे हैं। हल्दी पड़ रही है इसमें, धनिया पाउडर, मिर्च, चिंकिंग मसाला, गरम मसाला, चना मसाला, नमक। हमारे छोले की ग्रेवी पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें छोले डाल रहे हैं। थोड़े रसीले होते हैं। जी 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 हाँ जी। हम ऐसे छोले मैंने एक्चुअल में कभी नहीं देखे, क्योंकि आप मुरादाबाद में भी पहली बार आए हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप कैसे देख सकते हैं? हम ये तो जैसे हमारे वहाँ पे पनीर वगैरह बनाते हैं, मटर पनीर, ये वो वाली रेसिपी लग रही है। आपको टेस्ट भी अलग आएगा। हम ये तो पूरी बिरयानी पे पानी फिर गया। बिरयानी में पानी नहीं फिर आए। हाँ जी। मैं आपको खिलाऊंगी। हाँ जी। मेरे पूरे सेटअप पे पानी फिर गया। वो सारा जो आपने इतना सुंदर सा सेटअप किया था, दोबारा लगाएंगे? दोबारा आ जाएगा। मैम, इसके बाद और क्या क्या बनने वाला है? पनीर बनने वाला है, मुरादाबादी दाल बनने वाली है, मेरा मनपसंद दलिया। मैम, दलिया? दलिया मेरा फेवरेट। एक मिनट, आप बोल रहे हैं बिरयानी, उसके बाद मुल्तानी छोले चावल, उसके बाद मुरादाबादी दाल, उसके बाद पनीर और खिचड़ी। खिचड़ी नहीं, दलिया, वेजिटेबल दलिया। मैम पक्का? पक्का वेजिटेबल दलिया। ये मैं खिला के भेजूंगी। 4 चीजें आपकी पसंद की बन रही हैं। दलिया 2 चम्मच तो अभी मैं आपको खाने थॉट ही नहीं निकल पा रहा। अभी पहले पानी बचाइए थोड़ा। दलिया तो मैं खिला के रहूंगी। अब हो गया। चलिए शुरू करते हैं। मुल्तानी छोले तैयार हैं। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर दें। जी जी जी। हम गार्निश के लिए हरी धनिया। एंड फाइनल स्टेप ऑफ मुल्तानी छोले चावल, हमने हरे धनिये से इसे गार्निश कराए। थोड़ा सा हम इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऊपर से डालेंगे अपना देसी घी। मैम, मुरादाबाद में छोले ऐसे खाते हैं? ऐसे खाते हैं। बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है इसकी, टेस्टी। अभी मन कर रहा है खाने का, लेकिन अभी हमारा सेकंड कोर्स ऑफ मील कंप्लीट हुआ है। अभी हमें 3 डिश और बनानी है। मैम, आपको देख के ना विमेन एम्पावरमेंट की जो असली डेफिनेशन है वो दिखती है। थैंक यू हैरी जी। अपने पिताजी के बिजनेस को आपने संभाला है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे ग्लोब तक लेके जा रहे हैं। ब्रास ग्लोब जो आपने नाम रखा, हाँ जी, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था? तो ब्रास ग्लोब का मेरा जो इंटेंशन था वो यही था कि मुझे ब्रास और पीतल के बर्तन पूरी दुनिया में पहुंचाने हैं। पूरे ग्लोब, जो हमारा ग्लोब है अर्थ, उससे पूरे के पूरे एक घर में मुझे ब्रास ग्लोब को लेके जाना है। उसकी जो टैगलाइन मैंने रखी है, ट्रेजर ऑफ आर्ट। ट्रेजर ऑफ आर्ट का मतलब ही यही है, खजाना, कारीगरी का खजाना। जो हमारे कारीगर पीतल के बर्तन बनाते हैं, मैं उनको आगे लेके आना चाहती हूँ ब्रास ग्लोब के माध्यम से। और मैम, अभी हम कलाई वाली दुकान पे जा रहे हैं। अभी हम कलाई वाले की दुकान पे जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे पीतलों का काम हो रहा है। घर घर में पीतल का काम होता है यहाँ पे। कैसे भैया? ठीक है। हर घर, छोटे से छोटे घरों में नीचे बैठ के यहाँ पे काम होता है, कारीगरी होती है। आप खुद देखिए, खजाना है ये मुरादाबाद पीतल का। पीतल मतलब गोल्ड का, सोना है हमारा। मैं हमेशा चाहूंगी मेरे मुरादाबाद का नाम एज अ पीतल नगरी आगे बढ़े। और मैम, इन सब बर्तनों में जैसे आपका फेवरेट बर्तन कौन सा है? मेरा फेवरेट बर्तन तो एक मैं दिखाऊंगी आपको, मुगल ट्रे, कढ़ाई, लगान। ये तीनों मेरे फेवरेट में से आते हैं, क्योंकि जिसमें हम खाना बनाते हैं वहीं से शुरू हो जाती है हमारी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा। हमने इसे ऑलरेडी बॉईल कर रखा है।
जी, जी। हींग और काले नमक के साथ ओह, वाह। सिर्फ बॉईल करा है। तो मैं अपनी परात में मुरादाबादी दाल को कर रही हूँ। ये ठीक परात है? पर ये परात है। हो। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इतनी अच्छी आवाज आएगी इसमें। मैम ये तो पूरी ऐसे जैसे बेसिन की आवाज होती है हाँ ना, जी। जैसे दरिया की आवाज होती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसी सी आवाज थी। ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 kg की परात बैठती है। और कितने का होगा ये? और ये कम से कम 3.5 से 4 हजार रुपए तक जाती है। दाल जो है उसको बॉईल किया हुआ था नमक और हींग डाल के। हींग अच्छा। और काले नमक के साथ। अब हम डाल रहे हैं इसमें से थोड़ी सी हींग। ये कौन सा डिब्बा है? ये तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। हींग थोड़ी सी और डाली है दाल में। ये वो मुरादाबादी दाल है जो इतनी ज्यादा फेमस है, बट आज हम मुरादाबाद में खड़े होके दाल बनवा रहे हैं। अभी इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हैरी जी। जी, जी, जी। ये सिर्फ एक बेसिक सी बनी है, इसमें गार्निश होगी ये पूरी दाल। अब हम आपको एक प्लेट चाट प्लेट में दाल को गार्निश करके दिखाएंगे। तो हैरी जी हमारी दाल एकदम पक गई है। अच्छा। ठीक है, अब हम जैसे इसे प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, जी, हम जी। वो दिखाएंगे। तो हमने अपने कांसे की प्लेट में जो जी। चाट प्लेट है उसमें अपनी दाल कर ली है। अच्छा। उसके बाद आप देखिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे दाल में जाते हैं। अच्छा। काला नमक आ रहा है, जीरा आ रहा है, गरम मसाला आ गया। अच्छा, वो ये तो चाट बन गई दाल की। हाँ जी, अदरक आ गया, चटनी आ गई, वाह, मक्खन आ गया, और ये आपकी आ गई हैरी जी दाल, मुरादाबादी ये है दाल। मुरादाबादी दाल। ये है मुरादाबादी। वाह वाह वाह। और इसके साथ पता है हम लोग खाते हैं जलेबी। दाल के साथ जलेबी? दाल के साथ जलेबी खाते हैं। अरे मैम क्या बात कर रहे मुरादाबाद हो? में दाल के साथ जलेबी मिलती है। ये वाले बर्तन अगर खराब हो जाएं, टूट जाएं, तो उसका क्या मतलब? फिर तो वो खत्म हो गए, इतनी हैरी जी वैल्यू। देखिए, अगर बोन चाइना के बर्तन आप यूज करते हैं, ग्लास के बर्तन यूज करते हैं, तो वो टूट जाते हैं, ये आपको पता है। या आप उन्हें दुकानदारों को वापस कर सकते हैं? नहीं। वो डिनर सेट खराब हो गया। जी। लेकिन अगर हमारे बर्तन टूटते हैं जी। तो आप उन्हें उसी रेट में वापस दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, जो उस दिन का रेट होगा। जस्ट लाइक अ गोल्ड। मैंने बोला था आपको, पहले से मैं बात कर रही हूँ इस बारे में। जी जी जी। तब रिटर्न करने पे कैशबैक मिलेगा या बर्तन चेंज होके मिलेगा? रिटर्न करके आपको पैसे भी मिलेंगे, और अगर आप उसे रिप्लेसमेंट करना चाहें तो बर्तन भी मिलेंगे। वाह। आपको सीधे सीधे कैश मिलेगा, हम पैसे देंगे आपको क्या उसके। बात है। हाँ जी। अब हमारा बन रहा है हांडी पनीर। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं देसी घी। हैरी जी आज तो आपकी डाइट मतलब खराब होने वाली है, मैम, चीट डे है आज आपका। देसी घी से तो मैं इतना प्यार करता हूँ ना कि डाइट वाइट सब छोड़ दूंगा। हांडी पनीर कैसे बनेगा, मैं तो वो देखने वाला हूँ, मतलब उसके लिए एक्साइटेड हूँ। तो मैम इस हांडी पनीर में ऐसा क्या खास है? खास है आप। अच्छा। आप आए हैं पंजाब से। जी। तो ये हमारे लिए भी बहुत खास है, स्पेशल है, क्योंकि आप आए हैं, वहाँ पे पनीर बहुत फेमस है। जी। तो हमने सोचा कि एक ना एक चीज तो आपको पनीर में खिलाएं। घी के बाद हमने डाली है इसमें इलायची। तो अब इसमें डाल रहे हैं हम काजू मगज की व्हाइट ग्रेवी। मगज पता है आपको क्या होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, खुशबू आ रही है ना मसालों की, बहुत कमाल है। इलायची भी डाली है ना? इलायची डाली है। हम तो इलायची अपने पर्स में लेके घूमते हैं। पर्स में इलायची? वो क्यों? बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को इलायची। अरे वाह। खोया। ओह, हम ये वाली कुकिंग देख के ना इतना मजा आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब चीजों को खाने में। और ये ऐसे व्हाइट ग्रेवी में बनता है? हाँ, नमक डाल रहे हैं, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी। हाँ जी। और ये एक इसको 4 चांद लगा देगी, देखना अभी। किचन किंग मसाला। यार ये तो ना आज मतलब कुछ और ही लेवल हो गया। मैं सोच ही नहीं रहा था कि ये सब। मैम ऑल थैंक्स टू यू, हमारी ये जो सीरीज है उसकी शुरुआत इतनी प्यारी हुई है। हैरी जी ये थैंक्स टू यू है, जो आपने हमें मौका दिया अपनी हॉस्पिटैलिटी जाहिर करने का। हम ये देखो, अब तो आपका बड़प्पन है ये नहीं, सारा, नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं। मैंने तो रिक्वेस्ट क्योंकि करी थी मैं आपसे। आपके वन ऑफ द फॉलोअर हूँ जो आपको शुरू से फॉलो कर रही हूँ, Thank you. और आपका कंटेंट इतना शाही है कि मुझे वो चीज करनी ही थी। वाह, वाह। बाहर सेट तो करना ही था। अगर मैं नहीं करती तो आप मुझे कैसे याद रखेंगे? अरे मैम, बट अब तो हमेशा याद रहेगा कि जो फर्स्ट एपिसोड है हमारा, इतना ज्यादा खास आपने बना दिया। जो आपने मुझे एक एक चीज बनते हुए दिखाई है, मजा आ गया। थैंक यू। आप पहले इसका कलर देखिए, कैसे इसका कलर चेंज हुआ है। ओ, अब डाल रहे हैं हम अपना अमूल बटर। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है। इसके बाद डाल रहे हैं हम अपनी क्रीम। ओ, क्या बात है। मैम मैं पंजाब से आया हूँ, मुझे पंजाब वापस नहीं जाना आज। नहीं, हम आपको पंजाब नहीं भेज रहे, हम बस अपना मुरादाबाद का कल्चर दिखा रहे पर हैं। मैम इतना उसका सारा स्वाद देसी दिखा रहे घी हैं। पनीर जो है ना, वो पंजाब के पानी से ही डाइजेस्ट होगा। तो बस फिर आ जाइए, आप बाद में जाना पंजाब, पहले आप मुरादाबाद के खाना खा के जाएंगे। पनीर डालने वाले हैं हम। अच्छा। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। जी, जी, जी। अब हम डाल रहे हैं इसमें पनीर। तो मैम पनीर यहाँ पे जैसे डेयरी पनीर यूज होता है ज्यादा, या सोया पनीर होता है? नहीं नहीं नहीं, डेयरी पनीर। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ तो कल्चर है, सोया पनीर को तो कोई जानता ही नहीं है। अच्छा। थोड़ी सी क्रीम मैं और डालना चाहूंगी। ओहो, भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा संभल लो। नहीं, नहीं। पंजाब वाला पानी नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पे हजम करने के लिए। आपको पता है ना, कहते हैं कि दिल्ली के दूध जैसा अमृतसर का पानी है। अच्छा। ये आपको मालूम है? नहीं, ये कहावत मतलब मैंने पहली बार सुनी है। मिनरल्स है अमृतसर के पानी में। अच्छा। और इतना ज्यादा डेंस है कि अगर अच्छा। आप अमृतसर का पानी पीते हो तो जितना
जितना मर्जी हैवी खाना खा लो वो डाइजेस्ट वो हो सब जाएगा। पच जाता है। जी जी जी। मुरादाबाद का पानी कैसा है? नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ पक्की बात है। पक्की बात है, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, पक्की बात। गारंटी दे रही हूँ, इलायची खिला दूंगी वरना। सही है सही है। मुरादाबाद आके ये सब चीजें ऑर्डर करना और ये सब मतलब आके लेके जाना इतनी गर्मी में, इतने इनकन्वीनियंस में, ये ना अब जैसे बड़ा मुश्किल है जी। क्योंकि आज जमाना जो है जी। वो ट्रैवल करने का, वो लेजर ट्रैवल हो गया, Right. बिजनेस ट्रैवल कम है। तो ये मुरादाबाद आके ऑर्डर करना और यहाँ पे आके बर्तन खरीद के जाना, मुझे याद है कि हमारे पुराने लोग तो करते होंगे, जी। बट आज कैसे ये पॉसिबल है? अब आपको मुरादाबाद आने की जरूरत नहीं है हैरी जी, आप मेरे जैसे हजारों बिजनेसेस हैं जो उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से बर्तन खरीदने हैं तो आप ब्रास ग्लोब की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे आप अमेजोन पे खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं, वैसे ही आज वेबसाइट्स बनी हुई है। और ये सिर्फ 3 लाख की नहीं है, आप 1500, 2000, 5000 से भी शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे मतलब जाके। इतना महंगा नहीं और है? ये इतना महंगा नहीं है, जी, वो जी, तो जी। हम 12 लोगों के डिनर सेट का बात कर रहे हैं। अगर हम एक डिनर सेट की बात करें तो वो एक डिनर सेट काफी का 4 से 5 हजार में आ जाता है। अब मैं अपना फेवरेट दलिया बनाने वाली हूँ। आपका फेवरेट दलिया? हाँ जी। पैन में सबसे पहले, अच्छा ये भी लगानी है? ये भी लगान है। अरे हमारे क्या पास लगान के 4 साइजेस हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, प्याज डाल दिया है, हाँ जी। शिमला मिर्च डाल दिया है, अच्छा। बीन्स आ गई और गाजर आ गई। तो वेजिटेबल दलिए की खास बात ये है कि उसमें बहुत सारी वेजीज आती है, मुझे वेजीज बहुत पसंद है। क्या खुशबू आ रही है शिमला मिर्च की। हाँ जी मैम, बट इसमें आप जब दलिया डाल देंगे तो थोड़ा फिर मतलब ऐसे जैसे हम मतलब बेइज्जती नहीं हो जाएगी थोड़ी सी? हैरी जी आप खा के तो देखिएगा। मैम मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा ना मतलब मन सा नहीं हो रहा कि ये रेसिपी दिखाएं या कुछ करें, ऐसा क्योंकि मत ना तो कहिए। मैं ये खाऊंगा और ना ही मैं दिखाना चाहता हूँ। पता नहीं आप क्यों, आपको दलिया पसंद है यार। मतलब एक तरफ बिरयानी बनी है, मैं 24 एक तरफ घंटे में हांडी एक पनीर बार बने हैं। दलिया खा ही लेती हूँ। एक सेकंड रुको ना, एक तरफ पनीर, हांडी पनीर है, हाँ जी, एक हाँ तरफ जी। बिरयानी है, एक तरफ मुरादाबादी दाल है, जलेबी है, इसके अलावा पनीर है पंजाब वाला, और भाई साथ में दलिया। मैम प्लीज ये मत करो आप हमारे साथ। अब ये मत कहो, मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी ये हैरी पूरी जी। ऑडियंस जो है, हमारा पूरा परिवार जो है, वो शायद अभी हेट कमेंट लिखेगा कोई। आपने ही बोला था कि आप मैडम अपनी एक फेवरेट डिश रख लेना। मैम, मेरा है ना? डिश का मतलब पता है ठीक है। क्या था? जैसे गोलगप्पे, तो चाट। मेरी फेवरेट डिश दलिया है। मसाले डाल रहे हैं हम। नमक आ गया स्वाद अनुसार, जी। हल्दी आ गई, हाँ जी। मिर्च आ गई, जी। धनिया पाउडर आ गया, गरम मसाला। अब हमारा आ गया दलिया। आप मुझसे ऐसे बोल रहे हैं कि दलिया कोई नहीं खाता और मैं दलिया खाती हूँ। मैम ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्राइम कर रही हूँ मैं। मैम आप तो सिर्फ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दलिया बहुत अच्छा बनेगा। अब आ रहा है हमारा दलिया। जी। तो इसे मैंने बॉईल कर लिया था ओके। और मैं बॉईल दलिया इसमें डाल रही हूँ। ओह वाह, बहुत ज्यादा हेल्दी है हैरी जी, वाह। रोज दलिया खाओ। मैम देखो, मैं मेहमान हूँ, तो आज तो अगर मैंने कुछ भी हल्की सी भी बुराई करी ना खाना बनाते हुए या बनते हुए, तो आप नमक कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे? हैरी जी कुछ नमक कम नहीं होगा, सबसे पहले दलिया ही खाइएगा, बता रही हूँ। मैम मैं ये पक्का आपसे, हाँ जी मैम 100%। हरिया धनिया। हरिया धनिया आ गया है जी। और मैम एंड ये जस्ट लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है ये। देखो, दलिया इतना अच्छा नहीं होता है, बट अरे हरिया नहीं। धनिया आने से दलिया अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं होता है, अच्छा होता है। वर्कशॉप है जहाँ पे ये प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है हैरी जी। अच्छा। आप इस पे देख रहे हैं हैमर, आप लगान पे हमारी हैमर देख रहे हैं। वो हैमर जो है जो बनके फाइनलाइज होता है प्रोडक्ट, वो यहाँ पे होता है। कारीगर जो है एक एक करके इसे 4 घंटे बैठ के घिसते हैं, उस पर डेंट मारते हैं, तो जाके वो ये चीज निखरती है। क्या सुंदर लग रहा है ये मैम। हाँ जी, और ये ये देखिए। हैमर किया हुआ है, ये और हैमर करा हुआ है। जैसे डिजाइन बन गया है। हाँ, तो ये जो है वो कोई मशीन से नहीं आया है, ये ऐसे ही कारीगरों से मार मार के, हथौड़ा मार मार के एक एक कढ़ाई को, एक एक लगान को 4-4 घंटे लग जाते हैं। मैं देख सकता हूँ जी बिल्कुल। जैसे आप कलाई की बात कर रहे जी। थे, इसकी कलाई हो रखी है। इसकी कलाई हो रखी है। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जितनी कलाई सफेद होगी जी जी जी। उतनी कलाई अच्छी होगी, जितनी, क्योंकि कलाई में ये मिक्सिंग होती है, हर चीज की मिक्सिंग आती है। आपको पता है जैसे गोल्ड है वो 24 कैरेट आता है, 22 कैरेट आता है, वैसे ही ये चीज है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी सफेद कलाई होगी उतनी आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। सच सच बता दो ना कि अभी क्या हुआ है। पिछले ऑलमोस्ट 3 घंटे से बारिश हो रही है। जो दाल बनी है वो 3 घंटे पहले बनी है, जो जलेबी बनी है वो 3 घंटे बाद बन रही है। बीच में एक मौका मिला था हमें बनाने का, तो हमने क्या बनाया था मैम? हमने बनाया था दलिया। बीच में दलिया बनाया था। तो ये जो एपिसोड आप पूरा देख रहे हो, ये कर्टेसी ऑफ इंद्र देवता, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, किस्तों में बना है, बट जो एडिट होके आपको दिखेगा वो पूरा प्रॉपर दिखेगा। बट थोड़ी थोड़ी
चीजें जो लॉजिस्टिकली आपको लगेगा कि यार ये कैसे, मतलब अंधेरा कैसे हो गया, तो वो ये चीज है कि हम यहाँ पे आए थे मैम। सुबह कितने बजे आए थे हम? हम लोग सुबह यहाँ से 8 बजे से हैं। 8 बजे आए थे। अभी क्या टाइम हो रहा है मैम? अभी बज रहे हैं हैरी जी 5:30। 5:30 हो रहे हैं। एक पूरा 9 to 5 हमने कर लिया है इस एपिसोड के लिए। आप सोचो कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत लग रही है। और ये जो एपिसोड बना है ना, बहुत ज्यादा प्यार से, प्रेम भाव से बनाया गया आपके लिए, और सारी की सारी चीजें, उसके साथ मीठी मीठी जलेबी। अभी आप ये मेरी वर्कशॉप में आए हैं, ब्रास ग्लोब की वर्कशॉप में आए, जहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मटेरियल मंगाते हैं। ये शीट है, पीतल की शीट। उसके बाद ये हमारा है हाइड्रोलिक प्रेस। मैंने आपको दिखाया था, ये वो 20 लाख मशीन वाली है, जिसकी पूरी मशीन है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये प्लेट ये सर्किल शेप में लेता है। इरफान भाई, ये जो ये डाई है पूरी की पूरी, ये डाई कम से कम 20 से 25 किलो की है, और इसे बांधने में 2 घंटे लग जाते हैं हैरी जी। अब ये बीच में जाएगी, ये जो नीचे है पूरा शेप लेगी, रुकेगी, और देन ये ऊपर आई, और हमारी जो प्लेट है वो बन के तैयार हो गई। अच्छा, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं है, इसमें अभी बहुत काम होना बाकी है। ये सिर्फ रॉ निकल कर आई है। अगर आप साइड में से छुएंगे तो इससे हाथ कट जाएंगे आपके। इसको हम इसकी दूरी मोड़ेंगे और इसकी कटाई करेंगे। ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि किस शेप में ये जो एक्स्ट्रा कटिंग है प्लेटों की वो कटेगी। ये शेप ले रही है। ये क्या कहते हैं? ये कैंची है पूरी। ये कैंची कम से कम 50-60 हजार की है। ये स्टेशनरी वाली नहीं है? नहीं, वो वाली कैंची नहीं है। जी जी जी। अरे क्या, और इनकी जो उस्ताद जी हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये भी बहुत सालों से इनकी प्रैक्टिस हो गई है ना? बहुत। ये हमारे विक्रम भाई, ये कम से कम नहीं तो 40 साल से हमारे पास काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इरफान भाई 20 साल से काम कर रहे हैं। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। लाइए, तो अब ये हमारी पूरी शेप में आ गई है। इस प्लेट को यहाँ तक पहुँचने में 7 से 8 स्टेप्स लगते हैं पूरे के पूरे। इस प्लेट में छिलाई होती है, ये दाने पड़ते हैं, तो यहाँ से फिनिशिंग होती है, गड्ढे मरे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्टेबल नहीं होती प्लेट पे। अब टेबल पे ऐसे ऐसे हिलती है, तो इसे सीधा करने के लिए सही करा जाता है। और इसके बाद भी अभी 3 से 4 प्रोसेस और बचते हैं, तब जाके ये प्रोडक्ट फिनिशिंग में आता है हैरी जी। तो इसमें बहुत मेहनत है और बहुत ज्यादा मशीन का और काम है। 15 से 20 दिनों का काम होता है, ये एक दिन में नहीं होता। तो ये है पीतल की प्लेट? ये है पीतल की प्लेट। ये अच्छी नहीं बनेगी, ये पहले ही बोल रहे हो आप? हाँ, मतलब वैसे अच्छी बनेगी, आप खुद देखो। नहीं, मैं समझ गया, ये अच्छी नहीं बनेगी। नहीं, टेस्ट में अच्छी बनेगी ये, लेकिन शेप में नहीं बन सकती अच्छी। भाई मैम, शेफ साहब भी कह रहे हैं कि इतनी बारिश हो रही है, अब तो हम जा रहे हैं, बट मैम इसको खाने का मजा आएगा? हाँ, खाने का मजा जरूर आएगा। अरे वाह, ये पूरी देसी घी है। छोटी बनाने की कोशिश करो, शायद बन जाए। थोड़ी छोटी छोटी छोटी। अरे क्या बात है, देखो देखो, कुछ तो बनाए, कुछ तो बनाए, कुछ तो बनाए। जी 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 जी। मैम चलो, ये खुल गई, ये सीधी जलेबी बन गई है। हाँ, ये एक अच्छी है, ये वाली अच्छी मुझे लग रहा है। वो जो बैटर है ना आपका, हाँ, वो घी में जाके डिसॉल्व हो रहा है, तो थोड़ा कलर उसको ब्लैक दे रहा है। अब वो आप कोविड वाली जलेबी यही बनेगी। हम देखो, वी आर नॉट प्रोफेशनल। ये पता है कौन सी जलेबी है? एक होता है कि हम बाहर जाके, देखो देखो बन गई, देखो देखो तो सही। देखो वो आ गया। अरे वाह, ये वो बहन वाली जलेबी है, दीदी जलेबी बना दो घर पे, वो वाली है ना? हाँ, वो वाली जलेबी है। कोविड में मतलब आपने जैसे जलेबी अपने भाइयों के लिए बनाई होंगी, छोटी छोटी। आज ऐसा करते हैं, रक्षाबंधन की जलेबियां भी बना दो आप। हैरी जी, अच्छी अच्छी तो आ रही है छोटी छोटी। मैम कल को आपने जो ब्रास ग्लोब है उसके साथ अगर ब्रास जलेबी पॉइंट भी खोल दिया ना, देखो देखो देखो, कुछ तो हो रहा है। ओह वाह, पहले की और अब में फर्क है। मैम ये बैच 1 है और ये बैच 2 है। बिल्कुल महिंद्रा की गाड़ियों की तरह आपने इम्प्रूव कर दिया। हाँ, इम्प्रूव तो हुआ है ये। जी, तो जी जी मैम, बट आप तो कह रहे थे कि आपको जलेबी बनानी आती ही नहीं है। नहीं, देखो कोविड वाली जलेबी हर किसी को बनानी आती है। जी जी, नो छन्नी, नथिंग, यू जस्ट ड्रॉपिंग इट। हाँ, यही होती है कोविड वाली जलेबी। मैम ये तो प्रोफेशनल है, इसके लिए मैं 10 रुपए खर्चूंगा। अरे नहीं, आप हमारे शहर में आए हैं, आपको 1 रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं है हैरी जी। नहीं मैम, वो तो है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये तो वो कमर्शियल वाली लग रही है। अरे अब इतना भी नहीं है, अब नहीं लग रही, अब इतना भी नहीं है। नहीं मैम, अब नहीं लग रही, पहले लग रही थी, अब नहीं लग रही। लेकिन इम्प्रूव तो हुआ है, ये तो आपको बोलना पड़ेगा। जी जी जी, 100%। यही है वो 3 लाख का सेट? यही है वो 3 लाख का सेट। तो मैम इसमें क्या क्या रहता है वैसे? इसमें हमारी 12 प्लेटें रहती हैं बड़ी, 12 इंच की, 12 छोटी प्लेटें रहती हैं, 6 डोंगे रहते हैं, 12 कटोरी, 12 हलवा कटोरी, 12 ग्लास, 2 जग। ये जग ही कम से कम 1.5 किलो का है। 2 सर्विंग प्लेट है, सारी कटलरी आपके सामने है। तो यस, दिस इज द होल डिनर सेट ऑफ 12 पीपल। टोटल डिनर सेट का जो वेट है वो 40 kg है। 40 किलो का
कांसा है इसमें? 40 किलो कांसा है। 80% कॉपर, 20% टिन के साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और मैम इधर मैं देख रहा हूँ ये टिफिन है। टिफिन है ये। अरे वाह, आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं मैम, इसे। ये मैं आप खुद खुद भी भी पापा ले के जाके साथ जा जी, सकते हैं। मेरा और ठीक मेरे है? पापा का क्योंकि इकट्ठा हो आज की गया। जनरेशन बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहने लगी है, कितना हेरिटेज सुंदर लग दिखाती रहा है मैम है। ये। तो इसमें हमने ना टिफिन में जो है वो स्पून भी दे रखा है ताकि आपको अलग से स्पून लेने की जरूरत ना पड़े। जी, जी, जी। लेट मी ओपन दिस फॉर यू। वाओ। तो ये 1.5 kg का डिनर सेट है पूरा का पूरा। और इसमें देखिए अंदर कलाई हो रखी है, बहुत ही हाई क्वालिटी कलाई है। 3 डिब्बों के साथ हम आपको ये टिफिन देते हैं। हम कलाई तो दोबारा करानी पड़ती होगी। हैरी जी, ये टिफिन है, इसमें कम से कम 4 से 5 साल जो है वो कलाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कितने का है? ये जो है पड़ेगा आपको 3.5 से 4 हजार रुपए का पड़ेगा। और डिस्काउंट करके? ये डिस्काउंट करने के बाद ही ये सिर्फ आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए रेट है। अगर आपको छोटा टिफिन चाहिए तो वो भी है हमारे पास। और ये कितने का है? ये मिलेगा आपको 3000 2500 तक की रेंज में। आप ये देखिए हमारा जो टम्बलर है बहुत फेमस ये तो स्टैनली लग रहा है। ये स्टैनले का टम्बलर नहीं है, ये हमारा टम्बलर है। लेकिन आजकल इसे गर्ल्स बहुत पसंद कर रही हैं। आपको पता है कॉपर में पानी पीने के बहुत ज्यादा फायदे रहते हैं, आयुर्वेदा इसे प्रमोट करता है। बस आप रात को पानी भर के रख दीजिए अपने बेड पे और बस यू आर गुड टू गो। सुबह सुबह आपको सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। लड़कों के लिए ये है। लड़कों के लिए ये है, राइट। ये है हमारा ओल्ड मॉन्क वाटर जग। ओल्ड मंक वाटर जग। हाँ जी। तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से बनाया है। ओल्ड मॉन्क की बॉटल यूज करिए, अंदर कांच है पूरा का पूरा। अच्छा। और बाहर से हमने इसे पीतल के साथ सजाया है। तो गुट्टू को आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कारोबार? ठीक है? कारोबार? हाँ जी, आपको कारोबार, यहाँ पे कारोबार नहीं करते लोग मुरादाबाद में? मुझे नहीं पता। ये तो इसमें पंजाबियों आप का कुछ भी- फेवरेट होने वाला है। ये कारोबार के लिए आप- बेस्ट है ये। वाइन ग्लासेस भी हैं यार, वाइन शैंपेन ग्लासेस भी फ्रूट्स हैं, हैं। यस। ये तो शैंपेन ये फ्रूट्स देखिए। लग रहे हैं। वाह, हम ऊपर से तो ये चांदी लग रही है। हाँ जी, दिस इज द न्यू गोल्ड। सिल्वर है ये, व्हाइट गोल्ड है। ये सारे के सारे हमारे कलश है, दिवाली के आइटम्स है। मैं गर्ल्स के लिए एक और चीज बताती हूँ। आप छोटे मोटे बॉक्स में अपनी ज्वेलरी नहीं रख सकते। हाँ जी। सो दिस इज द ज्वेलरी बॉक्स वी हैव। ये सिर्फ ज्वेलरी के बनाने में कोई काम में नहीं आता है। जी। ये ड्राई फ्रूट रख सकते हैं आप इसमें, लड्डू रख सकते हैं, भात में ले जा सकते हैं, टिफिन के भी काम में आ सकता है। डिनर सेट्स है, ब्रास के, कांसे के छोटे छोटे डिनर सेट्स हैं। आप ये सारे के सारे आइटम्स हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.brasgroup.com पे। शादी का कार्ड बनवाना है आपको? शादी का कार्ड भी है मेरे पास। पीतल का शादी का कार्ड है। वाओ। पीतल का शादी का कार्ड बनवाना है आपको? आजकल तो लोग, मैं बता रही हूँ ना, इसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज द पीतल का शादी का कार्ड जो हम ऐसे वेलवेट बॉक्स में आपको देते हैं। ये बहुत कॉस्टली कार्ड बैठता है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे 20 साल बाद तो आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। यस, ये इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट है। ये कितने का पड़ता है? ये कम से कम आपको 15 से 20 हजार का पड़ता है, क्योंकि एक एक चीज इसमें हाथ से लिखी गई है। इसे बनाने में कारीगर को इसे पूरा का पूरा लिखने में 3 दिन लग जाते हैं। छोटा सा हैंडल भी दे रखा है ताकि आप ऐसे वॉल पे टांग सके। आपकी मैं सारी वीडियोस देखती रहती हूँ। अच्छा। और मसाला दानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किचन का। बिना मसाले के खाने तो बन नहीं सकते हैं। Correct. ठीक है, ये है हमारा सोने का मसाला बॉक्स। वाओ। हैमर्ड करा गया है जो मैंने आपको दिखाया है। जी। अंदर देखिए प्लेट दे रखी है सो दैट आप खड़े मसाले रख सके इसमें। हाँ जी। 7 बोल्स है इसमें, विद चम्मच है ये मसाला बॉक्स। और आपको सिर्फ यही मसाला बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको बहुत तरीके के मसाला बॉक्स मिलेंगे। ये देखिए अलग अलग साइजेस के मसाला बॉक्स मिल जाएंगे, एनग्रेव्ड हुए हुए मसाला बॉक्स मिल जाएंगे, स्क्वायर में भी मसाला बॉक्स मिल जाएंगे। ऐसे करके हमारे पास 200 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आप कलश देखिए, ये है अष्टलक्ष्मी लोटा। इसमें लक्ष्मी जी के 8 फेसेस बने हुए हैं। वाह वाह वाह। और पूरा का पूरा ये कलश है। ये हमारी वेबसाइट पे आपको ब्रास ये भी ग्रुप की पीतल का वेबसाइट है? पे ये कॉपर का है। कॉपर का है। तो इतनी सुंदर पॉलिश जो निखर के आ सकती है चांदी की, जी, वो जी, सिर्फ कॉपर में आ सकती है हरी जी। तो ये इस तरीके के हमारे पास काफी ज्यादा वैरायटी है हर चीज की। एक और प्रोडक्ट में आपको, जो मेरा फेमस प्रोडक्ट है वो बच्चों का डिनर सेट है, वाह। कासा बेबी सेट। जी। बहुत ही फाइन रेंज में आ जाता है। 8 इंच की प्लेट लगाते हैं, एक बाउल, एक ग्लास और एक चम्मच के साथ इसे पूरा करते हैं। हम लोग कहते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून, आप कह रहे हैं बॉर्न विद कासा स्पून। बॉर्न विद अ गोल्ड। बॉर्न विद गोल्ड, क्या Yes. बात है। नाइस यार, क्या सेटअप लगाया है। और ये कंक्लूसिव वीडियो करने में ऑलमोस्ट 10 घंटे लग गए हैं। मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए। मैं शुरू करना चाहता हूँ दलिये के साथ, क्योंकि खिचड़ी और दलिया जैसे मिले निपटा दो। ये आप खा के देखिए पहले कैसा लग रहा है। ये बहुत ज्यादा चीयर्स। बहुत ज्यादा देसी घी डाला हुआ है ना, उसका फ्लेवर आ रहा है बहुत प्यारा। इसमें देसी घी नहीं डाला था। कम देसी घी डाला है इसमें ये कम मैंने। है? ये हेल्दी बनाया था इसलिए कम था। मैं रोज दलिया खाती हूँ, आई रोज। थिंक मेरा फेवरेट हो गया ये। ये तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौक हो रही है। नहीं मैम, ये जो फ्लेवर आ रहा है, मैं पता है दलिया क्या सोचता हूँ कि वो एकदम
टाइट होगा दलिया और उसमें फ्लेवर नहीं होगा, बट इसमें जो आपने देसी घी डाला है ना उससे एकदम जैसे हलवे जैसा हो गया, नमकीन हलवा। बर्तन भी बहुत ज्यादा हेल्थ वाले हैं, हेल्दी बर्तन है। इसमें खाने से बताओ 2 लाख कितना 3 लाख का सेट है ये कंप्लीट, मतलब अगर आप पूरे 12 लोगों का लोगे तो 3 लाख का पड़ेगा। ये वाला हाँ। मैम अगर मैं 3 लाख वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाँ। इन्वेस्ट करता हूँ जी। मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बट मैं अगर सोने में इन्वेस्ट करता हूँ तो वो डबल हो जाएगा, इसका क्या तो फायदा? हैरी जी ये भी तो डबल हो जाएगा। ये पिछले 6 महीने में डबल ऑलरेडी हो चुका है। ये डबल हुआ है? ये डबल हो ये 3 चुका लाख है। वाला सेट 1.5 लाख का था? ये 1.5 लाख का था। पिछले 6 महीनों में ये ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और अभी आप देखना है इसके 10 साल बाद जो रेट होंगे ना, वो आप जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में आप उसे बेच कर आओगे। मैम ये आप बैक डेट में मुझे एक दे सकते हो 1.5 लाख? नहीं नहीं दे सकती। मैं आपको गिफ्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप अगर 1.5 लाख का कहोगे कि मुझे आप 1.5 लाख दोगे तो दे दूं, तो नहीं पॉसिबल है। जो आपने गिफ्ट वाला वर्ड यूज किया है, हाँ, मेरा मैं बेईमान हो गया हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कर दोगे। नहीं, मैं गिफ्ट कर सकती हूँ। फॉर्मेलिटी में पढ़ना ही नहीं है, कर दो गिफ्ट आप। ठीक है आपका फॉर्मेलिटी पढ़ना ही नहीं मैम, करो आप गिफ्ट। ये आप आपके बात गिफ्ट है, पूरा पूरा गिफ्ट है। कितना मतलब 12 लोगों का? हरे जी ये ज्यादा हो गया। देखिए 6 लोगों का कर सकती हूँ। 6 लोगों का गिफ्ट है। हाँ, 6 लोगों का कर सकती हूँ। 6 लोगों का ये सेट जो है ये गिफ्ट हो गया। इसमें चम्मच आएंगे, चम्मच आएंगे, कांटे आएंगे, डोंगे आएंगे, बॉल प्लेट्स आएंगी। अब मैं आपकी तारीफ में एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि गिफ्ट पक्का हो गया है। सोने के बर्तन में मतलब 3 लाख के सोने में शायद हम खाना नहीं खा सकते, नहीं। बट ये बर्तनों में मैं अपने परिवार को खाना खिलाऊंगा। हाँ उनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होगी, बिल्कुल कम होगी। हेल्थ बेटर रहेगी। बैक्टीरिया 5 सेकंड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं अगर कोई लगता है। तभी तो ये कोरोना से इतना हाइप हुआ है। ये बनाया है हमने हांडी पनीर। ये हम ऐसा करते हैं ना, इस प्लेट में निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल प्लेट में हम निकालते हैं। बारिश की वजह से ना काफी सारे हमारे जो बर्तन है, अब मैं हमारे बोल सकता हूँ, गिफ्ट आया है तो जो बर्तन है वो थोड़ा जैसे ऊपर नीचे हो गए हैं, उसकी वजह से हम प्लेट्स थोड़ा लिमिटेड यूज कर रहे हैं। प्लीज पहले उठाइए। थैंक यू। पनीर तो लिया नहीं आपने? सारा पनीर पंजाब का? ये आपका ज्यादा है। पहले तो आप मेहमान है हमारे, आपको खाना चाहिए। अब देखिए मेहमान होता है पहले निवाले तक। ये सच में बहुत टेस्टी बना कुछ है। और ही बना दिया भाई साहब। ये खटास कहाँ से आई? मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे थोड़ी सी खटास चलती है। आप अभी छोलों में देखेंगे, मुल्तानी छोले चावलों में, उसमें भी आपको खटास मैम ऐसा लगेगी। पनीर ही नहीं खाया मैंने। ओह ये काफी सूदिंग है। काजू मगज, हाँ। और जो आपने कसूरी मेथी डाली वो, हाँ। और एक खटास आ रही है बड़ी प्यारी। यार मतलब ये रेसिपी ट्राई करना, पूरी रेसिपी मैंने इसीलिए ऐसे डाली है ताकि आप ट्राई कर पाओ। और बर्तन मंगवाने हो, गिफ्ट गुफ्ट चाहिए हो तो मुझे बताना, एक प्लेट मैं आपके यहाँ भेज दूंगा। हम ये आप भी प्लीज पहले अब आप टेस्ट करिए। चम्मच उठाइए, आप बताइए कैसे खाते हैं ये? इतना ज्यादा मुरादाबाद का वो बिरयानी के साथ प्यार, ये कहाँ से, क्यों और कैसे? पहले आपकी इसकी स्मेल जो है स्मेल टेस्ट करिए। मेहमान ने जो सॉरी गिफ्ट देने वाले ने जो बोल दिया मान लिया। आहा। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने 1 साल के बाद बिरयानी खाई है। मैंने हैदराबाद में खाई है, कोड़ीकोड में खाई है। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बिरयानी कोड़ीकोड में अभी तक मैंने खाई है। लखनऊ में खाई है, और मुरादाबाद की बिरयानी आज पहली बार टेस्ट करी है। समझ में क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल है, बहुत ज्यादा मसालेदार है। ये हॉट नहीं है, इसमें चिली नहीं है ज्यादा, मतलब मिर्ची नहीं है। नहीं, सही बात है, नहीं है। मैं आपको सीक्रेटली बताऊं, मुरादाबाद के लोग पनीर बहुत अच्छा बनाते हैं। Thank आप आ जाओ you. पंजाब, मैं खोल ही देता हूँ। ये पनीर जानलेवा है यार। नहीं, एक्चुअली बहुत में प्यारा बहुत बना है। tasty। कभी भी आप लोगों ने इस तरीके की दाल जलेबी नहीं देखी होगी जहाँ पे मीठे के साथ दाल का कॉन्सेप्ट है। जलेबी को ऐसे डिप करते हैं, ठीक है, एंड देन आपने हमेशा दही जलेबी सुनी होगी, रबड़ी जलेबी सुनी होगी। अब आप मेरी तरह ऐसे खा के देखिए। ब्रो आई एम हाई, ये डेजर्ट नहीं है। ये देखो दाल एंड जलेबी, ये एज इट इज खाई जाती है। सुबह सुबह लोग इसी से मुंह में अपना जो शुरू करते हैं खाना। मैंने पोहा जलेबी देखा है। हाँ, मैंने दाल के साथ वो जैसे हमारे सिंधी भाई जो हैं, हाँ, वो पकवान खाते हैं, जलेबी के साथ पोहा देखा है, बट ये तो एकदम ही। आपने रबड़ी जलेबी भी देखी होगी, बट दाल जलेबी रबड़ी मैंने जलेबी तो मैम मुरादाबाद रात का टाइम। मुरादाबाद से बाहर कभी देखी ही नहीं है। जब मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, बनारस में पढ़ी हूँ, मैंने जब भी दाल जलेबी का नाम लिया है, देवर लाइक कि क्या आपने मुल्तानी छोले चावल ऑफ मुरादाबाद नहीं खाए हैं अभी? थोड़ा पनीर और ले लो प्लीज। हाँ बिल्कुल। पनीर इतना ज्यादा वंडरफुल है, डिलिशियस है। हैरी जी तभी तो पनीर रखा गया क्योंकि आप पंजाब से आए हैं स्पेशली। और अगर आपको पनीर नहीं खिलाया तो क्या खिलाया? मैम ये रेसिपी इतनी बढ़िया बन गई है कि शेफ से भी दोबारा नहीं बनेगी। सीरियसली। ये तो ना मतलब इसके साथ, मतलब यहाँ पे तो पनीर के साथ आप तवे वाली रोटी बनवाएंगे अभी, बट ये ऐसे इतना टेस्टी लग रहा है। हाँ, कि आप क्योंकि हम एज इट इज भी इसे खा सकते हैं। क्रेजी। ये खा के देखिए पहले आप मुल्तानी छोले चावल के ट्रेडिशन के तौर पे। और आज ये विलुप्त हो रहे हैं।
हम इसमें खटास किस चीज की? टमाटर की? टमाटर की खटास ओ है भाई, जो ग्रेवी डाली है, तभी तो हमने कहा मुल्तानी छोले चावल ओनली फ्रॉम मुरादाबाद के आपको इस तरीके के मिलेंगे। ऐसे छोले जो है वो आपको नहीं मिलेंगे कहीं और, क्योंकि इसमें वो जो टेस्ट है, वो जो एनहांसमेंट है, ये जो ग्रेवी है, वो कहीं और आपको ऐसे छोलों में मिलेगी ही नहीं। ये जो खटास है ना टमाटर की, और छोले ना एकदम लप-लपे हैं, मतलब समझ गए? जो दही डाला था ना, दही में मसाले डाले थे, आप भी घर पे ट्राई करना, कल जब छोले बनाओगे ना, इसमें दही डाल के मसाले डालना, क्या एकदम छोले पैक हो गए मसालों में। मतलब जैसे वो कढ़ी या पनीर की भुर्जी अमृतसर में बनती है ना बेसन में, उस तरीके की फीलिंग आ रही है। पनीर के बारे में बात कर रहा था कि पनीर मैं और खा सकता हूँ। हाँ हाँ, आपके लिए ही है। अब मुझे तो लगता है कि यार ये आपको दलिया भी खाना चाहिए। देखिए मैम, दलिया तो मैं खाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि पनीर की रेसिपी ना मेरे परिवार वाले। तो आपका फेवरेट इसमें से सबसे ज्यादा पनीर लगा है आपको? मैं आपको बताता हूँ मेरा फेवरेट क्या बना है। हाँ, पनीर ही है यार, है ना। हाँ, पनीर ही मुझे लग ही रहा है। जिस क्यूरियोसिटी से आप पनीर की हर बाइट को वो फ्लेवर लेके खा रहे हैं ना, मैम। तो मुझे लग रहा है कि आपका ਤੁਹਾਨੂੰ पनीर ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? नहीं। आप ਇਹਦੇ बोलिए ਨਾਲ प्लीज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਲੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਓहो हो, या मिर्चा वाली मुझे नहीं रोटी। पता थी आपको लच्छे पराठे पसंद है। मैं लच्छे पराठे बनवाऊंगी आपके मैम लिए। ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਲੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੀਰ, ਲੈਟਸ ਗो करे। बिल्कुल।